जय माता दी एवरीवन। तो हम बैठ गए हैं अपने टेम्पू में और हम निकल रहे हैं होटल की तरफ। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और इतना हमें आधा घंटा लग गया पहुंचते पहुंचते होटल में। ये हम पहुंच गए हैं अपने होटल में। व्यू देखो कितना सुंदर है। यस और क्या, तुम्हें क्या जल्दी थी खाने की? अच्छा ठीक है। चलिए थोड़ी जवेली क्या हो गया आगे बाबू के लिए जवेली नहीं मैंने लाया। वो यहाँ पे दोनों मस्त आ रहे हैं। तो गाइस हम सब रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। यहाँ ये सब सेल्फियाँ चल रही हैं तकड़ी तकड़ी, फिल्टर लगा के, वो भी नो फिल्टर, फिल्टर। ओनली स्नैपचैट विद हाँ अच्छा, स्नैपचैट अब खुद से इतना तगड़ा फिल्टर है। सब तैयार हो गए, से हाय, जय माता दी। ये बच्चे शादरा के कैसे करते हो? ये शादरा के बच्चे। ये बच्चे थके हुए बेचारे, नैना और इसकी रेल लगेगी। 14 किलोमीटर चलना है इनको। है ध्रुव, चल पड़ेगा? 14 किलोमीटर बेटा ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। अच्छा मुझे तो खुद को चाहिए धक्का मारने वाला। मैं आपका धक्का मारूंगा, आप मेरे को धक्का मारो। बतू डंडे लेके आओ मारने के लिए। गीतू बहन किसी का चश्मा लगाते हुए सेल्फी मेरे भी ना, मैं भी जाऊंगी। ऊपर बैठे हैं वो। तो गैस हम तैयार हो गए हैं और यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है किसी रीज़न की वजह से। तो नो घोड़ा नो हेलीकॉप्टर की पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग थी, तो हेलीकॉप्टर की भी कोई टिकट अवेलेबल नहीं है। और नो प्रैम फॉर किड्स, मेन है छोटे छोटे बच्चे हैं और वो 14 किलोमीटर चलेंगे, 13-14 किलोमीटर। देखते हैं कैसे क्या होता है, समझ नहीं आ रहा। बच्चों की मेन प्रॉब्लम आ रही है। चलो भाई यार, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। भाभी मजा आ रहा है। गाइस हमने हथकवारी क्रॉस कर लिया है और हम आए हैं दूसरे रास्ते से। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है वहाँ पे, बहुत ही बुरा हाल है। थक गए पूरी तरह से, हालत बिल्कुल टाइट हो गई। सबसे पीछे हैं हम दोनों। जय माता दी। बस अब 1 किलोमीटर का रह गया है रास्ता, फिर मैया के दर्शन करके हम करेंगे वापसी अपने घर के लिए, सॉरी होटल के लिए। थक गए, बहुत बुरा हाल है। शुगर वाला बनना है, फीका बनना है, खट्टा मीठा सब आ गए। हेलो बुआ।
यार छूट जाएगी ट्रेन, मानते क्यों नहीं हो? हम यहाँ पे ट्रेन के लिए डांट खाते हुए। भाई तू पतली सी है ना, इसलिए तू एडजस्ट हो जाती है, हमारे बस की ना है। हमें तो जिंदगी लग जाएगी तेरे जैसे होने में। तो इसकी जिंदगी निकल जाएगी हमारी जैसी होने में। तुम्हारी हद। है ना भाई, सही बात है, उसकी जिंदगी निकल जाएगी ऐसी होके दिखाए। हम तो 4 दिन नहीं खाएंगे फिर भी हो जाएंगे ऐसे। 4 दिन नहीं, हम अगर 2 साल लगा तब भी ना हो। सही अभी ना हो गया ऐसे। यहाँ पे पता है पत्थरबाजी हो रही है, कर्फ्यू लगने के। यहाँ हम पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन दिल्ली जाने के लिए। हम यहाँ से वापसी कर रहे हैं और देखो कितना सुंदर व्यू है। ये देखो इनका मन नहीं लगा हमारे बिना और यहाँ पे उठ के आ गई है। 2 घंटे सो के आई है ये। पहली बार आ रही हो, उसके बाद कौन सा तुमने आना है। ये है हल्दीराम के राजमा चावल, ट्रेन में प्रोवाइडेड है। प्रोवाइडेड नहीं है, पेड है ये, है ना? पेड है ना? हाँ ये पेड है। तो अच्छी, एकदम फ्रेश लगते हैं ना खाने में। तारा कैसे हैं? अच्छे हैं, घर जैसा टेस्ट है। लाओ दिखाओ। ये देखिए खाना भी ट्रेन में प्रोवाइड किया जाता है। देख के बताती हूँ क्या क्या है इसमें। तो ये दाल चावल मैंने मिक्स कर लिए हैं क्योंकि अचार के साथ खाऊंगी। दाल बिल्कुल उबला हुआ टेस्ट है, जैसे हिंग जीरे का छोंक मार दिया, फीकी सी है, ये अच्छा है। और ये साथ में दिए हुए पराठे खाने के लिए, रोटी भी नहीं है। और ये अचार ले लूँगी साथ में। दही भी हल्की सी खट्टी है लेकिन अच्छी लग रही है, टैंगी फ्लेवर थोड़ा। और ये सब्जी आलू की है, ये भी अच्छी है। भाई घर वाली बात नहीं है लेकिन ट्रेन के अकॉर्डिंग खाना बहुत अच्छा है। ये आ गया अम्बाला कैंट का स्टेशन। बस अब इसके साथ सीधा दिल्ली का स्टे है। वो दिल्ली से हम दिल्ली में उतरेंगे। खाना जी, खाना कैसा लगा? मैंने सिर्फ पनीर खाया है, मैंने दाल छुई भी, मैंने आलू भी नहीं खाया। ठीक ठाक खाना, ट्रेन के अकॉर्डिंग अच्छा है काफ़ी, है ना? राजधानी से बढ़िया। हाँ। और पैक फूड कैसा लगा? पैक फूड ज़्यादा, वो तो है ही, बढ़िया है, अल्टीमेट है। हाँ तो गाइस खाना अच्छा था, ट्रेन के अकॉर्डिंग भी खाना अच्छा था, मीन्स ऐसा नहीं है बुरा था। दाल थी बिल्कुल उबली हुई टाइप की, लेकिन अचार और कर्ड था तो थोड़ा टैंगी फ्लेवर हो गया था तो खा लिया। और अब ये आ गया अम्बाला का अम्बाला का रेलवे स्टेशन। और अब सीधा दिल्ली जाके हमारी ट्रेन रुकेगी और हमें बच जाएंगे अभी 3 घंटे और लग जाएंगे और आधा घंटा ट्रेन लेट है। बाकी वंदे भारत में बहुत अच्छा खाना मिलता है, मीन्स जैसे हमें शाम को चाय पी है और उसके साथ भी हमें प्रॉपर मील्स मिले हैं। कचौड़ी मिली है, सैंडविच है एक, और पॉपकॉर्न्स थे कैरामलाइज्ड, और भी बहुत चीज़ें थी। एक आइटम जूस था, रियल का एप्पल जूस था। और अच्छा था, मीन्स अच्छा फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा वंदे भारत का। और जाते हुए हम करवा लेते लेकिन हो नहीं पाई थी हमारी वो वाली, तो हम शताब्दी से गए थे। बाकी ये पैरों में बहुत ज़्यादा अभी फिर से दर्द हो रहा है, पैरों में भी इस टाइम लग रहा है बस अपने घर जाके सो जाएं जाके। और कल तो मैंने करना है पूरा दिन आराम, थक चुकी हूँ। मेरी नैना की तो है ही है कि हम सोएंगे, आगे इसके पापा का कुछ कह नहीं सकते। जाएंगे तो वो लेट ही दोपहर तक जाएंगे, उसके बाद तो मैं कुछ कह नहीं सकती। बस मेरी कोशिश होगी मैं जाते ही मशीन लगाऊँ और सुबह उठूँगी जब ब्रश वगैरह करने के लिए, तभी मैं कपड़े सुखा दूँ, फिर मैं फ्री। अब घर में हैं 2 जने करने वाले, तो मुझे अभी इतनी टेंशन नहीं है कि मेरे को जाना ही जाना है। पहले भी मम्मी कर लेती थी लेकिन और कामों के लिए मुझे उठना पड़ता था। अब ये हो जाएगा आराम से, कोई बात नहीं। कपड़ों का निपटा दूँगी सबसे पहले मैं खाना। तो मशीन कब लगाऊंगी जाके? परसों। मैं रात को ही लगा दूँगी। तुम पागल हो, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। मैं टैक्सी भी रात को लगा के सोऊंगी। मैं आज जाके सिर्फ सोऊंगी। मैं अपने ये वाले काम तो निपटा के करूँगी, सारे निपटा लूँगी। और टैक्सी भी लगा के सोऊंगी। और कोशिश करूँगी कि अगर 3:30 भी बज गए ना, मैं नहाते भी सो जाऊँगी। अरे 12 बजे तक पहुँच जाओगी, 11:30 बजे की तो है। तो जाके मशीन लगाऊंगी। 12 बजे लगा नहीं बजे मैं रात को। हाँ फिर उससे खा दूँगी। पापा ने शादी करते हुए पूछा था कि तुम पागल भी हो। अब हुई हूँ ना बाद में। पहले तो मम्मी कपड़े धोती थी, लेकिन अब ये ऊपर पीछे बालकनी में। दोबारा बोलना। नहीं, मैं पागल औरत है। अब आप बताओ इतना सुपर एक्टिव कौन होता है? मैं हूँ ना। अब बताओ
चढ़ने में तो ऐसी तैसी हो रही थी। चढ़ने में तो भाई मेरे कुत्ते फेल हो रहे थे कसम से। मन कर रहा था बस मैया रानी ने अपना शेर भेज दे और ले जाए, बड़ा शेर भेज दे और ले जाए। अगर मेरे साथ मौसी ना होती और अगर वो बाई चांस रो पड़ती कि मैं नहीं जा रही तो मैं तो जाती ना कसम से। मैं तो दिमाग में डाल के बैठ गई थी मैं नहीं जाऊँगी, इसे दर्शन कर लूँगी भाई। लेकिन तारा कोटी है ना, तारा कोटी का रास्ता कह रहे हैं पहले वाले रास्ते से बहुत बेटर है। लंबा है वो बस वो हाँ 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, लेकिन है तो सारे में चढ़ाई और कोई नहीं है। ये अम्मू ने मुझे बोला कि कोई चढ़ाई नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत चढ़ाई ऊपर तक की अर्धकुंवारी तक की फिर नहीं है। और चढ़ाई इतनी थी कि पूछो मत। मीन्स थी चढ़ाई थी 10% हार्डली फ्लैट, सारा प्लेन सरफेस था, बाकी सारे में ही चढ़ाई थी। वाले रास्ते जितनी वो नहीं है ना। हाँ पुराने रास्ते जितनी खड़ी चढ़ाई नहीं थी, लेकिन जो चढ़ रहे थे भाई पता चला इतना चढ़े। और उतरते हुए तो मेरे नेल्स में प्रॉब्लम हो रही है। एक लखों तो लग रहा निकल गया मेरा पैर का, वजन ज़्यादा है ना, आगे पड़ गया प्रेशर। वो तो बेटा मैंने तुम्हें बैठने नहीं दिया, वरना तुम उतरती भी इतनी देर में। मैं उतरती भी देर में बैठ के जाती, लेकिन वो उतराई थी ना, पैरों का प्रेशर सारा आगे जा रहा था और वो थंबनेल में प्रॉब्लम आ रही है। जीजी ने बैठने ही नहीं दिया 1 मिनट भी दुश्मन। वरना तुम सुबह भी नहीं उतरती। हाँ और ये तो बहुत सारी सीढ़ियाँ क्रॉस करी हैं, 475 वाली भी और 300 वाली भी। मैंने सिर्फ 300 वाली, पहले मैं ड्रिफ्ट कर रहे थे लेकिन हमने मना कर दिया कि नहीं यार कभी ये ना बीच में कहीं कोई ना मिले और बिल्कुल रुकते थे। सुनसान रास्ता तो भाई बिल्कुल बिल्कुल खाली था ना हाँ रास्ता। बिल्कुल खाली रास्ता था। मेरे फ़ोन में सिर्फ 80% बैटरी हुई है। 80 पापा के फोन में 0 मेरे को Oh my God। बैग में से मेरा चार्जर भी दे दे। बाहर निकलवा दिया मेरा कलर। ये आइसक्रीम खाना खाने के बाद हाँ जीजी आइसक्रीम है, रबड़ी तो नहीं मिलेगी, रबड़ी तो नहीं मिलेगी। ये आइसक्रीम प्रोवाइड करी गई है, बाद में मीठा ये भैया दे रहे हैं सबको। हाँ ये नैना ड्राइंग कर रही है, तारा की ड्राइंग कर रही है। तारा का ड्राइंग का पेज कंप्लीट करके टाइम पास कर रही है। मम्मी ने खाई दाल दे दी, मम्मी ने खाई दाल। तेरी मम्मी तो सब खा जाती है ना, फिर बना बनाया मिला हुआ था ना ट्रेन में, इसलिए। दोबारा बोल, जोर से बोल थोड़ा सा। सब कुछ खाती है मम्मा, चाहे टेस्टी हो चाहे ना हो। तो यहाँ मैं पीछे जा रही हूँ देखने के लिए कि जिया जी कितनी देर में खाना गरम करवाएंगे, हल्दीराम का पैक फूड। तो यहाँ पे बेचारे कितनी देर से खड़े हैं कि चाय भी पीने का मौका पड़ गया दोबारा से। तुम्हें है सूद बूद कि सब एक साथ बैठे हैं और तुम बिल्कुल लास्ट सीट पे बैठे हो? चिड़ियाघर से दूर था। अच्छा कैसी लग रहा है बताओ। यहाँ सबने उठना शुरू कर दिए हैं और अपना लगेज लेना शुरू कर दिया। राइट कह रहा है 25 मिनट दिल्ली पहुँच गए हैं, बस अब 5 मिनट में और पहुँच जाएंगे। सब लाइन में लग गए हैं उतरने के लिए, लेकिन हम लास्ट में उतरेंगे, बच्चों का साथ है। तो रात के 12:10 हो गए हैं, हम दिल्ली के स्टेशन के बाहर खड़े हैं और बस हमारी कैब आने वाली है। बाकी इतने घंटे आप ट्रेन में बैठ के नए नए दर्द लॉन्च होके आ रहे हैं। पहले पैरों में दर्द था तो अब रीढ़ की हड्डी जाम हो गई, और वो तो एक्सीलेटर था तो चढ़ना आसान हो गया, तो चढ़ना भी मुश्किल है बहुत ज़्यादा। बस अब घर पहुंच जाएंगे आधे घंटे में, बस कैब आ जाए और फिर निकलते हैं। तो यहाँ रात के 2:30 बजने वाले हैं और देखो मैंने सारा का सारा बैग वैग सब खाली कर दिया है और अलमारी में सारे कपड़े सब लगा दिए हैं। मीन्स सुबह उठ के मुझे कोई काम की खेचल नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा। मैं रात को देखो थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए करने के लिए, लेकिन मेरे में ये है शुरू से टैलेंट। अपना सुबह रात को जहीं से भी आऊँ मैं, चाहे रात के 3 बज रहे हों चाहे 4, मैं अपना सारा काम करके सोती हूँ।
अपनी अटैची लगानी, प्रॉपरली अलमारी में लगा के सोना, कपड़े सारे, अपने शूज़ वगैरह अपनी जगह पे रखना, कोई भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख के सोना। और मशीन में सारे कपड़े इस हिसाब से डालती हूँ। मैं लाई वहाँ से सीधे सीधे करके तय मारती थी ताकि मेरे को दिक्कत ना हो कि मेरे को सीधे करने हैं। और सुबह मैंने उठते ही मशीन में रात को कपड़े भिगो दिए थे सारा पानी भर के, और सुबह उठते ही मैंने मशीन चला दी और मेरे सारे कपड़े मीन्स मुझे हो गए 2 घंटे सुखाए हुए। और मैं 7 बजे उठ गई थी और मेरे सारे कपड़े मैंने पलट दिए, आधे कपड़े मेरे सूख गए हैं, रुमाल और सॉक्स तो मैंने फोल्ड भी कर दिए अच्छे से। तो ये मेरे शुरू से है। देखो थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ये है कि आप सुबह सो के उठ रहे हो ना, तो वो एक जैसे सिर्फ दिमाग में बर्डन होता है, अभी तो सारा सामान करना है। मेरे साथ वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। पूरा दिन आपका पहले ही होता है कि सामान का देखो, फिर किचन का देखो, फिर ये करो। तो मेरे साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं है। मैं उठते ही सुबह अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट करती हूँ हमेशा। तो आप लोग भी कभी ऐसे करके देखो तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और फ्रेश फील होगा। मैं बताओ देवी से आई हूँ, मेरे जिस इंसान ने वहाँ पे पैदल चढ़ाई करी है, मुझे पता है मैंने कैसे करी है। और उतरते हुए तो नेल्स का बुरा हाल है मेरा इस टाइम। हर सबका होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ से आने के बाद भी मैं इतनी सुपर एक्टिव हूँ कि मैं सुबह कह के सोई थी कि मैं पूरा दिन आराम करूँगी। लेकिन वही है कि मैया रानी की क्या कृपा है मेरे ऊपर कि अपने आप ही आँख खुल जाती है मेरी। लेकिन चलो आज तो मैं फिर भी कहूँगी, मेरा अलार्म बजा था तब भी मैं नाना करते करते 7 बजे उठी हूँ। रात को 3 बजे मैं सोई थी। वाले कपड़े हैं 2-4 जो हैंड वॉश होंगे मेरे। नाना का मैंने रूम लॉक कर दिया, वो सो रही है। और ये मैंने मैया रानी की जोत जला दी अपनी, जय माता दी, और अपना मंत्र जाप चला दिया।